हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, सफलता पाना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है अपने जीवन में नेम, फेम, इज्जत, धन, सम्मान सब कुछ चाहता है। लेकिन वो उस चीज़ को पाने के लिए जो जो प्रोसेस होता है, जो स्ट्रगल होता है, उसे वो करना नहीं चाहता। दोस्त, मैं मानता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं तो पहले उससे पाने से पहले जो कठिनाई होती है, उस कठिनाई को आपको पार करना पड़ेगा, उस कठिनाई को आपको सामना करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको मिल पाएगी। क्योंकि बिना कठिनाई के सामना किए हुए कोई चीज़ अगर आपको मिल भी जाती है तो आप उसकी वैल्यू कम दोगे, उसकी कदर कम करोगे। तो दोस्त, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी कीमत होती है और उस कीमत को चुकाने पड़ते हैं। कि बिना संघर्ष किए हुए, बिना स्ट्रगल किए हुए वो चीज़ नहीं मिलेगी। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो कोई भी चीज़ को पाना है तो उसकी कीमत आपको चुकाने पड़ेंगे, चाहे तो जैसा भी चुकाएं, मेहनत से चुकाएं, परिश्रम से चुकाएं, या कितना भी टाइम क्यों न लगे अपने लाइफ में। उस चीज़ को पाने में जो टाइम लगने का है वो इतना टाइम लगेगा ही। अगर आप जल्दी करते हैं तो हड़बड़ी का काम गड़बड़ होता है। आप जानते होंगे कि जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो चाहते हैं कि जल्दी मुझे अचीवमेंट मिल जाए, जल्दी मुझे सारे संपत्ति शोहरत मिल जाए और ज़्यादा नेम फेम हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। जल्दी के चक्कर में रहेंगे तो एक दिन गड़बड़ होगा ही। क्योंकि किसी चीज़ को अगर ऊंचाई तक पहुंचते हैं तो बहुत सारे तपने पड़ते हैं। क्योंकि सोना को जितना आग में तपाता है वो इतने ज़्यादा उसमें चमक आती है। तो जितना आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करोगे, इतनी ज़्यादा आपकी निखार होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो तेज होगी, उतनी ज़्यादा आपके अंदर चमक आएगा। तो ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। दोस्तों, आपने बाज की कहानी तो सुना ही होगा। बाज से आप सीखिए कि बाज अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल करता है। दुनिया के सबसे आसमान में उड़ने वाले पंछी होता है, उसकी चोंच कितने मजबूत होते हैं, उसके पंख कितने मजबूत होते हैं, उसके जो बाजू का जो उसका नाखून होता है पैर का, वो कितने मजबूत होता है। अपने आकाश के इतने ऊंचाई तक, बुलंदियों तक छूता है। तो सोचिए, उससे भी कुछ सबक ले सकते हैं कि अगर आकाश के ऊंचाई तक छूना चाहते हैं तो बाज की तरह बनना पड़ेगा, बाज की तरह पेशेंस रखने पड़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ W3web.net। तो आइए हम बाज के ऊपर डिस्कस करते हैं। बाज, अगर आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, बहुत टूट के चुके हैं, अपने लाइफ से हताश हो चुके हैं, तो उस बाज से सबक ले सकते हैं, ईगल से। ईगल अपने आप में एक हमारे लिए प्रेरणादायक है। क्योंकि आप जानते होंगे, एक बाज जो ईगल होता है उसकी उम्र लगभग 65 से 70 साल की होती है। लेकिन अगर उसकी उम्र 40 के हो जाता है, जब बाज 40 की उम्र का हो जाता है तो उसकी जो चोंच है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि शिकार करते 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 उसका जो चोंच होता है वो पहले इतने ज़्यादा वो काम नहीं कर पाता। उसकी जो पंख होता है वो थोड़ी भारी हो जाता है, वो उतने अच्छे से उड़ नहीं पाता। और उसके जो पैर का जो नाखून होते हैं, पंजे होते हैं, वो भी थोड़ी सी पहले इतना काम नहीं करता। क्योंकि 40-35 के जब उम्र हो जाता है उसके, तो जो उतने शिकार करते करते हैं उसके जो काम करने की जो क्षमता होता है वो कम जाता है। अब सोचिए, जो उसका मेन हथियार है, पंख बड़ा, चोंच नुकीले, पंजे बहुत मजबूत, अगर वो अच्छा से काम नहीं करेगा तो वो बेचारा शिकार कैसे कर पाएगा। क्योंकि उसका जो मेन हथियार है वो, तो जब वो 40 की उम्र में हो जाता है तो वो उसके जो पंख और चोंच और उसके जो पंजे होते हैं वो अच्छी से काम नहीं करने लगते। क्योंकि वो इससे शिकार कर करके उसके जो सारी चीज़ मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और अगर वो काम नहीं बढ़िया से करेगा तो बेचारा शिकार नहीं कर पाएगा, और अगर शिकार नहीं करता है तो बेचारे मर जाएंगे। तो उस चीज़ को नया लाने के लिए वो उसके आस पास की जो सबसे ऊंची चोटी पहाड़ की होती है वहाँ पे उड़ के चला जाता है और अपनी चोंच को उस पत्थर पर जोर जोर से टक्कर मारता है, ताकि हमारे टक्कर से हमारी चोंच की जो आगे की जो नुकीले भाग है वो टूट जाए, ताकि टूटने के बाद वो नए हमारे चोंच निकले। उसी टाइप से अपने पंख को बहुत तेज से पत्थर पर रगड़ता है, कस के रगड़ता है, और अपने जो भारी हुए पंख है उसको तोड़ देता है वो।
पंजे को भी कस कस के रगड़ता है पत्थर पे। अब जो पैर का जो पंजे होते हैं कस कस के रगड़ता है, पर उसके मुंह से खून निकलते हैं, बॉडी से ब्लड निकलता है, उसके जो पंजे हैं वहाँ पे कितनी दर्द होता है, उसके बावजूद भी वो कस कस के रगड़ता है। उसको उम्मीद होती है कि अगर मैं आज इसको रगड़ रगड़ कर मुझे अगर दर्द सहना पड़ेगा, अगर मैं इसकी दर्द को आज सह लेता हूँ तो अगर ये टूट जाता है, पंजे टूट जाते हैं, पंख हल्के हो जाते हैं, मेरी चोंच टूट जाती है, तो मेरे इसके जगह पर नए चोंच निकलेंगे। अब सोचो उसकी जीवन की कितनी बड़ी इच्छा होती है। 40 की उम्र में जब उसके काम नहीं करता है चोंच और पंजे और उसके ये जो पंजे होते हैं, तो वो कितनी कस के ठोकर मार करके अपने चोंच को तोड़ता है। क्या उसको दर्द नहीं होती है? उसको ब्लड नहीं आता होगा? कितनी दर्द होता होगा जब वो खुद अपने चोंच को तोड़ता होगा पत्थर पे मार मार के, जब अपने पंजे को कस कस के रगड़ता होगा, कितने असहनीय दर्द होता होगा। और उस दर्द को सहते हुए एक उम्मीद रहता है कि अगर मैं इस पंजे को तोड़ दूं किसी तरीके से, तो आज से 4-6 महीने के बाद जब ये नए पंजे निकलेंगे तो फिर से बिल्कुल ताज़े पहले की तरह हौसला बना करके मैं नए पंजों से, नए चोंच से शिकार को पकड़ पाऊँगा। और दोस्त ऐसा होता है, हर बाज की जब उम्र 40 की हो जाती है तो सब चोटी पर जा कर के अपने पंजों को, अपने पंखों को, अपने जो चोंच है उसको रगड़ रगड़ के मार मार के पत्थर पे तोड़ता है। असहनीय दर्द उसको होती है, लेकिन बावजूद वो तोड़ता है। और जब 6 महीने 5 महीने के बाद जब उसके नए चोंच आ जाते हैं तो उसके जो बॉडी में जो एनर्जी होती है पहले से डबल हो जाती है, क्योंकि नए चोंच के साथ शिकार करना आसान होता है, नए पंजों के साथ शिकार करना आसान होता है। पंख हल्के हो जाते हैं क्योंकि रगड़ रगड़ कर उसको पंख हल्के कर देता है और नए पंख निकलते हैं। तो इन बिल्कुल नए बाज के नए जन्म तरीके से मान लो कोई नए जन्म होता है उसको, और नए चोंच, नए पंजे और नए पंख के साथ जब वो शिकार करने जाता है तो उसकी जो शिकार करने की जो तेज होती है, गति होती है, वो उसके सामने कोई टिकता नहीं है। और उसके बाद वो 30 साल और जीता है, 30 साल और जीता है। दोस्त सोचिए, अगर उसको जीने की चाहत नहीं होती तो क्या अपने पंजों को रगड़ता, तोड़ता, या अपने जो नाखून है पंजों की वो तोड़ता, अपने चोंच को वो तोड़ता? नहीं, उसको जीने की चाहत थी कि अगर मैं किसी तरीके से तोड़ देता हूँ तो नए निकलेंगे, और उस नए के साथ में अगर मैं शिकार करता हूँ तो मैं पहले से ज़्यादा और तेज़ी से कर पाऊँगा। तो जीने की चाह होनी चाहिए, कुछ बनने की इच्छा होनी चाहिए। मैं इस जो ईगल की कहानी आपको कहने का मेरा मतलब यही था कि अगर आपने भी किसी चीज़ को सोचा है बनने को, करने को, लाइफ में मुझे ये करना है, वैसा बनना है, नेम फेम इज्जत शोहरत सब कमाना चाहते हैं, तो आपको पहले इस बात की तरह अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अपने लाइफ को पहले कुर्बानी देने पड़ेंगे तभी जाके कोई चीज़ मिलेगा। आप चाहते हैं बिना कुर्बानी दिए हुए हमें सब कुछ मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की एक कीमत होती है, कुर्बानी तो देने ही पड़ेंगे दोस्त। बिना कुर्बानी दिए हुए दुनिया के कोई भी चीज़ नहीं हासिल होता, ये गांठ बांध लीजिए। कुर्बानी देने पड़ेंगे। ये बाज की कहानी आपने सुना, अपने जीवन को जीने के लिए अपने चोंच, पंख और अपने जो पंजे हैं उसको तोड़ देता है। कितने असहनीय दर्द और कितने कठिन दर्द सहने के बावजूद एक उम्मीद होती है कि अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे नए पंजे निकलेंगे और नए चोंच निकलेंगे। और ऐसा होता भी है, और अपने लाइफ को 30 साल उम्र और बढ़ा देता है, तो भाई वो 70 साल तक जीता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है, आपकी लाइफ होती है, सबकी लाइफ होती है कि अगर आपको उम्मीद है कुछ बड़ा बनने का, कुछ नया करने का, कुछ अचीवमेंट करने का जीवन में, तो आपको भी अपने लाइफ के कुछ कीमती चीज़ों को नज़रअंदाज करके उसको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है जो हमारी लाइफ में होती है वो कंफर्ट जोन की होती है। लोग अपने कंफर्ट जोन में इतने घुल मिल जाते हैं कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ जो बिल्कुल कंफर्ट लाइफ में जी रहे हैं, बिल्कुल कंफर्ट लाइफ में जी रहे हैं। दोस्त, अगर आज आपकी लाइफ कंफर्ट है, बिल्कुल आरामदायक अपने जीवन को बना रखे हैं, स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसे चलने दे रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वालों जो भविष्य होगा, आने वाला जो फ्यूचर होगा आपके बहुत ही डल हो जाएगा, बहुत ही डाउन हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं, तो अपनी आज की जो कंफर्ट लाइफ है, आज की जो आपका जो आरामदायक ज़िंदगी है उसको त्याग दीजिए, स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए। और जब तक स्ट्रगल मेहनत नहीं करेंगे आपका भविष्य नहीं ब्राइट होगा, चमकीला। अगर ब्राइट चाहते हैं तो आज का जो करेंट टाइम है उसको आप स्ट्रगल कीजिए
और इस बात की तरह अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए। अगर आप आज स्ट्रगल करते हैं, आज अपने मेहनत से अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपका भविष्य ब्राइटनेस होगा, चमकीला होगा। लेकिन अगर आज आपने आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, तो भविष्य आपके लिए बहुत डल हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। तो आज अगर कष्ट करेंगे तो भविष्य में आप इंजॉय करेंगे, आपका आरामदायक ज़िंदगी जिएगा, हंसमुख चेहरा होगा, बिल्कुल प्रफुल्लित रहेंगे। लेकिन अगर आपने आज आराम किया तो भविष्य आपके डल होंगे ही होंगे। तो भविष्य को अगर आप अच्छे बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ब्राइटनेस बनाना चाहते हैं, जॉयफुल बनाना चाहते हैं, आनंददायक बनाना चाहते हैं, तो आज आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और स्ट्रगल करने के साथ साथ आपको अपने सेक्रीफाइस भी देने पड़ेंगे, उसके लिए कोई कीमत भी चुकाने पड़ेंगे। तो बिना कीमत चुकाए हुए किसी को सफलता नहीं मिलती है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग काम किए हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, उसके जीवन उठाकर देखिए, वो बहुत मेहनत करते हैं। अपने काम के ऊपर 15-15, 20-20 घंटे तक काम करते हैं। सोना बैठना और दुनियादारी से भूल जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं, बिल्कुल वो अपने काम पर इतने फोकस करते हैं कि उसको कुछ काम, अपने काम के सिवा उसको कुछ दिखता नहीं है। तो दोस्त, जीवन में आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन को पहले दूर कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी रुकावट है वो कंफर्ट जोन ही होता है, वो मैं मानता हूँ। बिना कंफर्ट जोन को आप दूर किए हुए चाहते हैं मेरा भविष्य आपका उज्जवल हो और आनंददायक हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप भविष्य को उज्जवल और ब्राइट बनाना चाहते हैं, चमकीले बनाना चाहते हैं, तो दोस्त आज आपको आज का जीवन जो जैसा कंफर्ट लाइफ जी रहे, आरामदायक ज़िंदगी को आप दूर भगाइए और अपने आप को अपने मेहनत, लगन और परिश्रम में उसे झोंक दीजिए, ताकि भविष्य आपका उज्जवल बन सके। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है, कोई थॉट है, कोई विचार है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।